अपने परिवार को जिन्होंने खोया है, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था के लचर प्रदर्शन के कारण खोया है। आज जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिहार की, वो खुद ही वेंटिलेटर पर है। कब दम तोड़ देगा कोई नहीं बता सकता है। क्वारंटाइन सेंटर खोलते हैं तो वेंटिलेटर कहाँ है, क्या है व्यवस्था? भाई जितना उनसे हो पाया उतना किया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ वो पहले भी कर सकते थे, अभी क्यों? पहले भी कर सकते थे, जब लोग हैं जो कि निरंतर अपने जान गंवा रहे थे हॉस्पिटल के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, दवाई के अभाव में, तो उस समय भी ये व्यवस्था कर सकते थे। ये व्यवस्था करने में उनको लेट हुई है, ये मानना पड़ेगा। और पक्ष विपक्ष कहीं कोई दिखे नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव फिलहाल जेल में हैं। उनका इलाज भी चल रहा है, डीएमसीएच में उन्हें भर्ती कराया गया था, तबीयत काफ़ी नासाज थी। इस वक्त राजू दानवीर हमारे साथ हैं, युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या लगता है जिस तरीके से हालात बिहार के बिगड़े हुए हैं, अब तो लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ा दी गई है, हालात पहले से ज़्यादा सुधरे हैं कि नहीं? देखिए, सुधरने की जहाँ तक बात है, तो जो भी हमारे बिहार के जितने भी नागरिक थे, उनको सरकार से भरोसा ख़त्म हो चुका था और वो खुद ही घर में व्यवस्था कर लिए थे। जो आज से 20 दिन पहले जो हालात थी, 15 दिन पहले हालात थी कि एक एक आदमी ऑक्सीजन के लिए, दवाई के लिए, बेड बिना, एम्बुलेंस बिना आदमी मर जा रहा था। उन सभी ने हालात को देखते हुए अपने घर में ही व्यवस्था कर लिया हर तरह के। तो सुधरना ही है, चेत गए, घर में ही सब कुछ व्यवस्था कर लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कुछ मिल नहीं रहा था। हॉस्पिटल की क्या हालत है, क्या स्थिति में है कि एनएमसीएच में 3-3 दिन तक डेथ बॉडी कोई उठाने वाला नहीं है। उठाता भी था वार्ड वाइज तो 10,000 रुपया मांगता था कि वहाँ से डेथ बॉडी को नीचे लाने के लिए। तो ये हालात है। तो सब लोग अपने को चेंज किए तो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। नहीं, आप हालात की बात करें तो पहले से तो हालात काफ़ी बिहार के अच्छे हुए हैं, सुधरे हैं। अच्छे हुए तो हम तो बोल रहे हैं ना कि सभी लोगों ने खुद स्वयं ही अपना व्यवस्था कर लिया। सरकार पर कहीं भरोसा नहीं रहा। सरकार पर यदि भरोसा करती तो आज और बुरी स्थिति होती। कहाँ स्थिति बुरी लग रही है आपको अभी? कैसे नहीं है? आपका कोरोना काल 15 महीनों से है, तो 15 महीनों से आपकी क्या तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की, यही बताइए क्या तैयारी है? आपके जितने लोग आज गंवाए हैं कोविड-19 से अपने जान को, अपने परिवार को जिन्होंने खोया है, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था के लचर प्रदर्शन के कारण खोया है। आज जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिहार की, वो खुद ही वेंटिलेटर पर है। कब दम तोड़ देगा कोई नहीं बता सकता है। तो सभी लोगों ने चेता, अपने खुद घर पे ही इंतजाम किया। नहीं तो क्या पप्पू यादव भी इस तरीके से वो लोगों की मदद कर रहे थे, सेवा कर रहे थे? आप तो कई बार कहते भी रहे हैं कि उन्हें उस सेवा का फल दिया गया है जो वो जेल में है। क्या लगता है उनके हालात फिलहाल ठीक है, क्योंकि उनकी तबीयत भी काफ़ी खराब है? नहीं, जहाँ उनको रखा गया है वो रहने की जगह नहीं है। ये खबर बिहार में नहीं पूरे देश में चल रही है और कई टीवी चैनलों पर चल रही है कि पूरा पानी भरा हुआ है कैंपस में, सूअर इधर से उधर चल रहे हैं, कुत्ता घूल रहा है, स्थिति पूरे डीएमसीएच का जर्जर जैसी है। टेस्ट की व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में रुक करना पड़ रहा है। और वैसे हालात में हमारे नेता को रख रहे हैं और वो भी कई बीमारियों के साथ वो हैं, तो वैसे जगह वो सुरक्षित नहीं है। हम लोग वैसे जगह, हम लोगों को लगता है कि एकदम सुरक्षित नहीं है। उनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिल्ली में शिफ्ट कर। आप लोग तो मांग भी कर रहे थे कि पप्पू यादव को रिहा करो, क्या लगता है कब तक रिहाई हो पाएगी? देखिए, हम लोग को न्यायालय पे भरोसा है। न्यायालय खुलने दीजिए, कोर्ट जैसे ही खुलेगा और उसके बाद जो है हम लोग प्रक्रिया में लग जाएंगे। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम लोगों के बीच बहुत जल्द होंगे वो। अंतिम सवाल आपसे, जिस तरीके से पप्पू यादव कह कर गए थे कि अब विपक्ष के नेता जो हैं बिहार में उस जिम्मेदारी को उठाएं, तो क्या लगता है जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं या सरकार करने नहीं दे रही है? देखिए, जब सेकेंड लहर शुरू हुआ आज से 1.5 महीना पहले, कहीं कोई नहीं दिखे, न पक्ष दिखे न विपक्ष दिखे। अब जब धीरे धीरे सभी लोगों ने अपने घर में ही व्यवस्था कर लिया, घर में ही सचेत हो गए, कई परिवारों को लोगों ने अपने परिवार में ही कई लोगों को खो दिया, तब जाके आप क्वारंटाइन सेंटर खोलते हैं।
क्वारंटाइन सेंटर खोलते हैं तो वेंटिलेटर कहाँ है, क्या है व्यवस्था? भाई जितना उनसे हो पाया उतना किया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ वो पहले भी कर सकते थे, अभी क्यों? पहले भी कर सकते थे जब लोग है जो कि निरंतर अपने जान गंवा रहे थे हॉस्पिटल के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, दवाई के अभाव में, तो उस समय भी ये व्यवस्था कर सकते थे। ये व्यवस्था करने में उनको लेट हुई है, ये मानना पड़ेगा। और पक्ष विपक्ष कहीं कोई दिखे नहीं है। रोड पर कहीं दिख रहे थे तो हमारे नेता दिख रहे थे और यही उनकी गलती रही। देखिए पप्पू यादव ने क्या गलती कर दी ये तो खैर आप जान ही रहे होंगे। 32 साल पुराना एक मामला निकल के आया जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। राजू दानवी कर रहे हैं कि ठीक है पप्पू यादव तो जेल चले गए, उन्हें न्यायालय पर भरोसा है कि जल्द से जल्द वो रिहा भी हो जाएंगे, छूट जाएंगे। लेकिन न पक्ष ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा, न विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा। और ख़ास तरह से ये कह रहे थे कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो अब दम तोड़ने ही वाली है, वेंटिलेटर पर चली गई है। लोगों ने अपनी व्यवस्था अपने ठीक होने के लिए अपने घर पर ही कर ली है, सरकार के भरोसे पर कोई बैठा नहीं है। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।